एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती है और इसका जो संबंध होता है वो एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है उससे होता है। एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो अंदर की सतह में होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो ब्रेक होती है। जब ये लेयर ब्रेक होती है तो उस दौरान क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग जो होती है वो वेजाइना के माध्यम से शरीर के बाहर से निकल जाती है। बट एंड्रोमेट्रियोसिस बीमारी में क्या होता है कि ये जो खून होता है वो जो होता है शरीर से बाहर नहीं निकलता है, बल्कि शरीर के जो होता है अंदर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जनन अंगों में तक पहुंच जाता है और वहां पे इस सेल्स का विकास होने लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दूसरे अंग होते हैं जैसे फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, तथा उसमें क्या होता है कि इसके जो पैचेस बन जाते हैं इन कोशिकाओं पे और इनका वहीं पर जो होती है ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये जो बीमारी होती है महिलाओं में बहुत कॉमन बीमारी है, लगभग हर 10 में से एक महिलाओं में ये पाई जाती है। लगभग जो महिलाएं 40 या उससे साल अधिक होती हैं तो उनमें ये बहुत ही कॉमन बीमारी होती है। ये जो बीमारी जैसे मैंने बताया कि इसकी शुरुआत जो होती है 15 साल से शुरू हो जाती है, बट इसका जो मुख्य जो मैक्सिमम जो पाई जाती है वो 40 से 45 साल की महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। अगर इसका इंडोस्कोपी के जरिए अगर इसकी पिक्स देखें तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो सेल्स की, वो इस तरीके से अंदर जो होता है ब्लड की छोटे छोटे से कर्न्स वगैरह जो होते हैं, सेल्स वगैरह दिखाई देते हैं। और अगर इसका जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड करें तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से रेड कलर के पैचेस दिखाई देते हैं। अगर इसके कारण की बात करें तो इसका पहला जो कारण होता है वो हार्मोन होता है। दूसरा होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब यदि किसी की माँ को है तो उससे बच्चे को होने की संभावना होती है जो बढ़ जाती है। साथ साथ में कुछ अन्य फैक्टर भी होते हैं। अगर हम इसमें बात करें हार्मोन की तो हार्मोन में मुख्यतः जो होते हैं ई आर और पी आर हार्मोन होते हैं। ई आर और पी आर अगर हार्मोन होते हैं, अगर उसका लेवल जो होता है अगर जो कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो होता है रेट्रोग्रेड ब्लीडिंग होती है। मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो शरीर के जनन अंगों के में तक पहुंच जाती है और शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। मतलब खून जो होता है शरीर से बाहर नहीं निकल के बल्कि अंदर की तरफ चला जाता है। और इसके अन्य कारण भी होते हैं जैसे कि महिलाओं में आयरन की कमी या फिर बार बार एबॉर्शन होना, लीवर का सही से काम नहीं करना, साथ साथ में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो होती है, जो पेड़ू का रोग होता है वो होना, या फिर महिलाओं में जो इम्यूनिटी होती है उसको कम होना, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगर इसके लक्षण की बात करें, इसमें कौन से लक्षण होते हैं, तो इसमें पहला जो होता है दर्द। दर्द क्या होता है, जैसे ब्लीडिंग शुरू होती है उससे पहले होता है। ब्लीडिंग शुरू होने से एक दो दिन पहले से काफ़ी दर्द शुरू हो जाता है और जब ब्लीडिंग जो होती है हो जाती है उसके बाद ये दर्द कम हो जाता है। दूसरे अन्य कारण होते हैं जैसे कि इंटरकोर्स करने के दौरान दर्द या तकलीफ महसूस होना, साथ साथ में जो होता है यूरिन पास करने में या स्टूल पास करने के दौरान दर्द या ऐंठन महसूस होना, साथ में बांझपन की समस्या जो होती है वो इसके लक्षण हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेज वाइज होते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं वो इनकी ग्रोथ कम होती है, बट धीरे धीरे क्या होता है ये ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तथा ये अपना क्रोनिक फॉर्म जो होती है वो ले लेती है। अगर इसकी जांच की बात करें तो उसमें क्या होता है, मुख्यतः सीबीसी, ईएसआर और सीआरपी टेस्ट होते हैं। हार्मोन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसके अलावा टुकड़े की जांच इसमें बहुत भूमिका निभाती है, जैसे कि एफएनएससी हिस्टोपैथोलॉजी या टीबी की जांच। उसके अलावा एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट, एएनए, एंका, और उसके साथ साथ में इसमें जो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई की भी अन्य भूमिका होती है। इसमें क्या होता है कि इसके में अंदर के जरिए जांच होती है तथा देखा जाता है कि एंडोमेट्रियम वॉल में किसी तरीके की प्रॉब्लम है तथा इसका अल्ट्रासाउंड करके भी ये देखा जाता है। अगर इसके इलाज की बात करें तो इसमें इलाज में जो होता है बेस्ट होता है सर्जरी, या जिसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। उसके अलावा जैसे कि हार्मोन का ट्रीटमेंट, ईआर-पीआर सप्रेसिव जो मेडिसिन होती हैं वो, उसके अलावा आईयू है, ये पेन मेडिकेशन दी जाती हैं। उसके अलावा जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह या फिर डाइट और सिट्स बात भी इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान क्या होता है कि अगर स्टेजेस तीसरी या चौथी होती है तो उस दौरान हो सकता है कि जो होता है आपके शरीर में थोड़ा सा छेद करके इसको अंदर के ज़रिए इसको ऑपरेशन करके वो गांठों को निकाला जाए। अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें, जांच की, मतलब कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, उसमें क्या खाएं ना खाएं, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको ऐसे खाने खाने जिससे सूजन कम हो, जैसे कि जिंजर है, कोकोनट ऑयल, टर्मरिक है, ब्लूबेरीज है, फ्लैक्स सीड्स है, ये आपको, साथ साथ में ब्रोकला, वॉलनट वगैरह जो होंगी काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं।
साथ में आपको ऐसा खाना नहीं खाना जिससे सूजन बढ़े, जैसे कि आपको तला हुआ चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, इन चीज़ों को, ड्रिंक वगैरह को अवॉइड करना है। आपको याद रखना है, अगर इस बीमारी का इलाज नहीं होगा तो महिलाओं में इसकी वजह से इनफर्टिलिटी या बांझपन हो सकता है, या आगे चल के ये कैंसर का रूप भी ले सकती है।